अरे परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आप तो बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हो, भगवान ने तो हर एक पे कृपा की है। अरे अच्छा परीक्षित, अब मैं तुझे सागर मंथन की कथा सुनाता हूँ। सागर मंथन, ये सागर मंथन क्या था, क्यों हुआ, किसने किया? अरे एक बार की बात है ना, ऋषि दुर्वासा जी बैकुंठ में भगवान विष्णु जी से मिलने गए। भगवान विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए कि दुर्वासा तो शिव का ही अवतार है ना, तो ये मेरे पास आए तो भगवान बड़े प्रसन्न, और ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान विष्णु। तो प्रणाम किया और एक माला ली और दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और रास्ते में जा रहे थे तो इंद्र से उनकी मुलाकात हुई। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने गले की माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। परंतु बंधुओं, किसी की दी हुई वस्तु का सम्मान कैसे किया जाता है और क्या करने से अपमान होता है। आप देखिए, इंद्र ने वो माला ली, वो अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी, और ऐरावत तो एक पशु बुद्धि, उसने क्या किया, उस माला को अपनी सूंड में लिपेटा और तोड़ मड़ोड़ के नीचे फेंका और अपने पैरों से कुचल दिया। अब दुर्वासा वैसे ही क्रोधित रहने वाले, तो उन्होंने क्या किया, उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, इंद्र कम से कम मेरे रहने तक का मान करते, यही काम करना तुम बाद में कर देते, लेकिन मेरे आशीर्वाद स्वरूप दी हुई माला का तुमने तिरस्कार कर दिया, इसलिए जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा, तेरा साम्राज्य छिन जाएगा। अब एक शाप मिला हो, किसी की बददुआ ली हो किसी व्यक्ति ने, उसका विनाश होने में देरी नहीं लगती। और देखते हैं कि गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि इंद्र को इस समय शाप लगा है, तो तुरंत उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और युद्ध करके देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। गुरु बन के बिहारी लाल की। असुरों से पराजित होकर देवता कहाँ जाते थे, कहीं जाते थे? सीरियल तो देखे होंगे ना आप लोगों ने। वो तुरंत भागे हुए विष्णु भगवान की शरण में गए, कहते महाराज बताइए, प्रभु कुछ कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अब तो श्री से च्युत हो चुके हो तुम, तुम्हारा कल्याण ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं क्या? कहते हैं आपको अमृत पान करना पड़ेगा। कहते अमृत पान कैसे होगा? कहते सागर मंथन करो, वहां से अमृत निकलेगा। कहते सागर तो इतना बड़ा, इसका मंथन नहीं किया जा सकता, कैसे मंथन होगा? कैसे है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल, कुछ असुरों का बल मिल जाए तो काम बन जाएगा। कहते पर असुर हमारी बात क्यों मानेंगे? कहते हैं बात तो मान सकते हैं लेकिन युक्ति से काम लेना होगा। कहते कैसे? भगवान एक कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कहते एक बार एक सेठ जी अपने घर में अलमारी में से कपड़े निकाल रहे थे, निकाले और शीशे के सामने बदल रहे थे जाकर। इतने में एक चूहा भागता हुआ आया और अलमारी में घुस गया, और उस चूहे के पीछे एक सांप भी भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही चूहा अलमारी में कपड़ों के बीच में घुसा, सांप भी पीछे पीछे चूहे के साथ अलमारी में घुस गया। और सेठ जी ने देखा कपड़े अच्छे पहन लिए, अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने बाहर से अलमारी को बंद कर दिया। अब चूहा भी बंद और सांप भी बंद हो गया अंदर। अब क्या हुआ कि अब सांप ने देखा कि अलमारी बंद होगी, मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब चूहे की दृष्टि जैसे ही पड़ी कि सांप आ तो नहीं गया, उसने देखा अच्छा सांप भी अंदर आ गया। अब डर रहा है कि कहीं सांप मुझे काट ना ले, लेकिन सांप डर रहा है कि अब पता नहीं अलमारी कितने दिन बाद खुलेगी। एक बार तो चूहे को खा लूंगा, अगर महीना भर अलमारी नहीं खुली तो मैं तो गया ना। उसने दिमाग लगाया, देखा चूहे को कि चूहा कांप रहा है, चूहे का ध्यान भटकाते हैं। कहते हैं जैसे चूहों को देखा, कहते हैं मामा जी मामा जी मामा जी। अब चूहा देखता है कि हमारा शत्रु ये कम से मामा जी बना के बैठ गया और मेरा भांजा बन गया। तब चूहा डर रहा है, चूहा देख रहा है कि किसको बोल रहा है। कहते हैं मामा जी आप ही को बोल रहा हूँ। कहते अच्छा मुझे बोल रहे हो, पर ये बताओ कि शत्रु वाला व्यक्ति मामा जी कब से कहने लगा? कहते मामा जी हमने कल एक सभा की। कहते सभा की? क्या सभा की? कहते सभा में हमने निश्चय किया कि अब हम चूहों को नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? कहते हैं अब हमें दिक्कत ये हो रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमें रहने के लिए मकान नहीं मिल रहे, परंतु हमारे मकान तो आप ही बनाते हो ना अपने तीखे तीखे दांतों से।
तो आप मकान बनाते हो तो हम उसमें रह लेते हैं, अगर आप ही मर जाओगे तो हमारे लिए मकान कौन बनाएगा। इसलिए आज से हमने अपना रिश्ता बना लिया है, आप हमारे मामा जी और हम आपके भांजे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब चूहा थोड़ा डर रहा है, लेकिन चूहे को आश्वस्त किया कि मामा जी अब चिंता मत करिए, बस यहाँ से निकलना मुश्किल है पर मुझे आपकी बड़ी चिंता है। अरे भांजे क्या बोला तुमने, यहाँ से निकलना तो मेरे बाएं दांत का कमाल है। अच्छा मामा जी भी जल्दी प्रयास करिए, हम यहाँ से निकलते हैं। चूहे ने तुरंत अपने तीखे दांतों से अलमारी को काटना शुरू किया और सांप पीछे से बैठा देख रहा है। तुरंत चूहे ने जैसे ही अलमारी में छेद किया, देखो भांजे कितना अच्छा रास्ता बना दिया मैंने। हाँ मामा जी ये तो बड़ा आसान रास्ता बना दिया, मामा जी चलिए ना आप, चलिए आगे आगे। हाँ हाँ तुरंत बाहर निकला। अब वो देख रहे हैं कि मेरा भांजा भी आ रहा होगा पीछे। जैसे ही भांजा बाहर निकला, तुरंत दोनों दांतों में चूहे को दबोच लिया और गोविंदाए नमो नमः तुरंत चूहे को खा लिया। कहते हैं ऐसी असुरों के पास जाओ, उनसे संधि करो, उनको मनाओ, युक्ति से तुम्हारा काम बन जाएगा। अब तुरंत जो है देवता गए असुरों के पास। असुर में उस समय राज्य पदवी पर राजा बलि जी थे।